एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल पीके मंत्रा इंग्लिश क्लासेस पर। मैं हूं आपका होस्ट, आपका दोस्त प्रभात कुमार सिंह, और आज मैं आप सबके लिए लेकर आया हूं फ्लेमिंगो, जो कि एनसीईआरटी पब्लिश करती है सीबीएसई क्लास 12 के लिए। उसके एक चैप्टर जिसका नाम है गोइंग प्लेसेज, उसके टेक्स्ट बुक क्वेश्चन और उसके आंसर को लेकर के चलिए तो जानते हैं क्या है इसमें। सबसे पहले इसमें है थिंक एज यू रीड करके, वेरी शॉर्ट आंसर है ना, जिसका पहला क्वेश्चन है कि वेयर वॉज it most likely the two girls would find work after school, है ना, कि क्या सबसे ज़्यादा क्या संभावना थी कि वो दो लड़कियों को जो है वो पढ़ाई के बाद कहाँ काम करना था। तो कह रहा इट वॉज मोस्ट लाइकली दैट द टू गर्ल्स वुड वर्क इन ए बिस्किट फैक्ट्री। ज़्यादा संभावना थी कि वो बिस्किट फैक्ट्री में काम करती, क्योंकि वो उनका खानदानी पेशा था, मतलब पीढ़ी दर पीढ़ी वो लोग करते आ रहे थे। एक बात और, ये कहानी आप जानते होंगे, आपने पढ़ा होगा, नहीं पढ़ा है तो हमने इसकी डिटेल्ड जो है समरी एक्सप्लेनेशन हिंदी में की है। उसका वीडियो मैंने बनाया है बहुत पहले, उसका लिंक ऊपर आई बटन में है और डिस्क्रिप्शन में भी है। इसके अलावा मैंने फ्लेमिंगो के सारे चैप्टर्स की समरी डाल दी है, उसका भी लिंक, प्लेलिस्ट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में और लिंक आई बटन में मिल जाएगा। इसके अलावा इसके आंसर्स इस बुक के मैंने बनाए उसके मिल जाएंगे, पोएम्स के भी मिल जाएंगे, और साथ में सप्लीमेंट्री रीडर विस्टास के भी लिंक मैंने दे दिए हैं आई बटन में भी और डिस्क्रिप्शन में भी, वहाँ से जाकर आप उसको देख लें। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 की ओर चलते हैं, और क्वेश्चन नंबर 2 में कहता है कि व्हाट वर द ऑप्शंस दैट सोफी वाज ड्रीमिंग ऑफ। कौन से ऑप्शन की वो जो है सपने देख रही थी सोफी। वाई डज जैंसी डिस्करेज हर फ्रॉम हैविंग सच ड्रीम। क्यों जैंसी उसे जो है ऐसे ड्रीम से बचने को कहती है। तो सोफी ड्रीम्ड ऑफ स्टार्टिंग ए बुटीक। बुटीक वही जो कढ़ाई उढ़ाई किया जाता है कपड़ों पर, खासकर महिलाओं के। विद द मनी शी वुड अर्न एज ए मैनेजर, जो मैनेजर के तौर पे अर्न करेगी। ये तो सपने देख रही है। सी विजुअलाइज्ड हर सेल्फ एज द इंग्लिश फैशन डिजाइनर, है ना, मैरी क्विंट। वो अपने आप को मैरी क्विंट, बहुत ही फेमस फैशन डिजाइनर, उसकी तरह बनना चाहती थी। विद द बेस्ट शॉप इन द सिटी, अपने शहर का सबसे बढ़िया शॉप। और एल्स बिकमिंग एन एक्ट्रेस, या फिर सोचे वो नहीं हो तो एक्ट्रेस ही बन जाऊंगी। उसके लिए सब कुछ लग रहा था, जबकि आपने पहला क्वेश्चन में देखा ज़्यादा संभावना ये थी कि वो बिस्किट फैक्ट्री में काम करती। इनफैक्ट सी वांटेड टू डू समथिंग दैट शी थॉट वाज सोफिस्टिकेटेड, जो जटिल था, जो कठिन था, है ना। जैंसी वाज मोर प्रैक्टिकल, जैंसी जो है वो ज़्यादा प्रैक्टिकल थी। एंड डिड नॉट वांट सोफी टू टॉक ऑफ सच अनरियलिस्टिक वेंचर्स। तो वो चाहती थी कि वो रियलिटी की बात पर आए, इस तरह के जो है जो अनरियलिस्टिक है, जो अवास्तविक वाले ऐसे हैं, उन चीज़ों के बारे में ना सोचे। सी न्यू दैट बोथ ऑफ देम वर लाइकली टू एंड अप वर्किंग फॉर द बिस्किट फैक्ट्री। उसको ये था कि भाई ये जो हमारी सिचुएशन है उसमें हमें बिस्किट फैक्ट्री में ही काम करना होगा। चलिए अगला है आपका थिंक एज यू रीड करके, शॉर्ट आंसर में, जिसका पहला क्वेश्चन है, कहता है व्हाई डिड सोफी रिगल, यानी छटपटाना, व्हेन जियोफ टोल्ड हर फादर दैट शी हैड मेट डैनी केजी, है ना। और डैनी केजी जो फुटबॉलर है बहुत फेमस आयरलैंड के, तो उसी के बारे में है ना। तो कहता है कि हर फादर थॉट दैट इट वाज सोफीज अनदर वाइल्ड स्टोरी, कि एक ये कोई अन्य जंगली कहानी है। ही डिड नॉट बिलीव हर, वो नहीं विश्वास करते थे। शी रिंगल्ड, लेकिन वो छटपटाने लगी। व्हेन जियोफ टोल्ड दियर फादर, जब उनके पिता को कहा दैट ही लुक्ड एट सोफीज विथ डिसडेन, है ना, कि आप उपेक्षा से देखते हैं, लेकिन ये ऐसा है, वो मुझे बताइए, मुझे यकीन है कि वो मिली है। सेकेंड है डज जियोफ बिलीव व्हाट सोफी सेज अबाउट हर मीटिंग विद डैनी केजी। क्या जियोफ को यकीन होता है। एट फर्स्ट तो ही डिड नॉट बिलीव, नहीं बिलीव करता, बाद में होता है, तभी तो पिताजी को कहता है। बट व्हेन शी गेव ए ग्राफिक डिस्क्रिप्शन, है ना, वो कि कैसे गए, कैसे वो हमने उसको ऑटोग्राफ वगैरह के लिए भी कहा। तो ये जो है इन द सीन इन रॉयस विंडो, है ना, एंड ऑल्सो व्हाट डैनी लुक्ड लाइक, कैसा डैनी लगता था। ही बिलीव्ड हर, तो उसको यकीन हो गया। सी ऑल्सो गेव अ वेरी प्लॉजिबल, है ना, वो एक बहुत ही विश्वसनीय लगने वाला, प्लॉजिबल मीन्स मीनिंग मैंने लिख दिया है ना। रीज़न फॉर नॉट हैविंग द ऑटोग्राफ, वही कि भाई पेन और नहीं था दोनों के पास। जियोफ वाज सो कन्विंस दैट फर्स्ट ही टोल्ड हिज फादर अबाउट इट, वो अपने पिताजी को भी कहा। डज हर फादर बिलीव्ड हर स्टोरी। नो, ही डज नॉट बिलीव हर स्टोरी। हालांकि बेटा कहने के बाद थोड़ा यकीन बेशक हो गया होगा। चलिए चौथा है हाउ डज सोफी इंक्लूड हर ब्रदर जियोफ इन हर फैंटेसी ऑफ हर फ्यूचर। कैसे वो अपने फैंटेसी में अपने भाई जियोफ को वो ले लेती है। तो कहता है कि सोफी टोल्ड जियोफ दैट
शी हैड मेट डैनी केजी, शी कन्विंस्ड हिम अबाउट इट, वो इसके बारे में कन्विंस करती है। और सोफी सेड दैट जियोप शुड प्रॉमिस नॉट टू टेल एनी वन अबाउट इट, ये भी कहते हैं कि वो इसके बारे में किसी को कहना नहीं, मतलब यानी तारीफ के लिए नहीं कर रहा है। बट जियोप सेड दैट देयर इज नथिंग टू टेल, कहता है ऐसा कुछ कहने वाली बात नहीं है। बट सी परसिस्टेड, कायम रहती है। एंड जियोप इन्वॉल्व इन सोफीज फैंटेसी, और उसके फैंटेसी में वो शामिल हो जाता है। फिर है 5 विच कंट्री डैनी केजी प्ले फॉर, तो डैनी केजी प्लेज फॉर आयरलैंड, ये मैंने आपको पहले ही बताया है। आयरिश जीनियस, वो जो चैप्टर में देखे होंगे वही आयरलैंड का था इसलिए। चलिए अगला है हमारा कि अंडरस्टैंडिंग द टेक्स्ट ही है ना। तो इसमें कहता है, इसका क्वेश्चन है कि वाई डिडेंट सोफी वांट जेंसी टू नो अबाउट हर स्टोरी विद डैनी, है ना, क्यों नहीं चाहती थी कि वो डैनी के बारे में उसकी सहेली जाने। तो कहता है कि सोफी डिडंट वांट जेंसी टू नो अबाउट हर मीटिंग विद द डैनी केजी बिकॉज जेंसी वाज ए बैबल माउथ, है ना, बकबकिया है, मतलब सब जगह हल्ला कर देगी। द मोमेंट शी न्यू ऑफ समवन सेक्रेट, जैसे ही वो किसी की सेक्रेट जान लेती है, राज जान लेती है ना, द होल नेबरहुड वुड गेट टू नो ऑफ इट, तो पूरा पड़ोस जान जाता है उसके बारे में। सोफी डिडंट वांट दिस मीटिंग टू रीच हिज फादर्स ईयर्स, है ना, वो अपने पिता के कानों तक इस बात को नहीं पहुंचवाना चाहती थी, है ना, एल्स शी वुड बी इन ट्रबल, नहीं तो वो परेशानी में पड़ जाएगी। हालांकि आप सब जानते हैं झूठी थी फिर भी। डिड सोफी रियली मीट डैनी केजी, नो सोफी डिड नॉट रियली मीट डैनी केजी, ये तो मैंने कहा ही है और आपने भी कहानी पढ़ाई होगा। इस प्रकार से ये समाप्त हो गया। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये पसंद आया होगा, पसंद आया तो लाइक कर दें, ना पसंद आए तो डिसलाइक भी कर दें सॉरी, लेकिन कुछ तो करें, कमेंट करके भी बताएं कैसा लगा हमारा वीडियो। और चैनल को पे नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है अभी तक, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि इसी प्रकार आपको एनसीईआरटी के इंग्लिश बुक्स क्लासेज 8, 9, 10, 11 और 12, साथ में गुलमोहर रीडर पार्ट 7 और 8 और बिहार बोर्ड इंग्लिश के इंग्लिश सॉल्यूशन के वीडियोज़ आप सब तक पहुंच सके। और इसके लिए नोटिफिकेशन बेल को भी प्रेस कर दे जिससे कि आने वाले वीडियो सबसे पहले आप तक पहुँच सके और पहले के वीडियोज़ आपको ढूंढने में आसानी हो। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए हैव अ नाइस डे।